स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे किचन में। तो आज हम बनाएंगे वेज बिरयानी। तो आइए बनाते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 कप चावल ले रहे हैं। चावल आप थोड़ा अच्छा वाला ले तो आपके जो बिरयानी है वो खिले खिले से बनेंगे। तो यहाँ पे इंडिया गेट चावल मैं ले रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का बढ़िया सा चावल ले सकते हैं। और अब इसमें हम जो सब्जी इस्तेमाल करेंगे तो सीजन के हिसाब से जो भी सब्जी मिल रही हो वो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे गोभी, बीन्स, शिमला मिर्च, टमाटर, मटर, ये सब सब्जियां मैं ले रही हूँ। और फिर 3 से 4 हरी मिर्ची है। अगर तीखा पसंद नहीं करते हैं तो हरी मिर्ची कम ही मिलाएं। और फिर आधा कप दही है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए और कम खट्टा भी नहीं होना चाहिए। फिर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और फिर 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, और फिर नमक टेस्ट के अनुसार मिलाएं। जितनी सब्जियां आप ले रहे हैं तो उतना इसमें नमक मिलाएं। और अब इन सब मसाले को अच्छी तरह से हम मिलाएंगे, तो हाथों से ही ये मसाले अच्छे से इसमें मिल पाएंगे। और फिर इसमें हम बिरयानी मसाला भी मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैं बिरयानी मसाला छोटा पैकेट मिला रही हूँ, और 2 पैकेट में ली हूँ बिरयानी मसाला। चम्मच की माप से ले तो 2 से 3 चम्मच ज़रूर इसमें बिरयानी मसाला मिलाएं। इतनी सारी सब्जी के लिए आप 2 से 3 चम्मच बिरयानी मसाला ज़रूर लें। और इन सबको अच्छी तरह से मिलाने के बाद ढक के इसको रखेंगे, जिससे कि सारे मसाले का फ्लेवर सब्जी में अच्छी तरह से आ जाए। और अब इधर चावल पकाते हैं। तो चावल का जो पानी है उसमें हम खड़े गरम मसाला मिलाएंगे, जैसे दालचीनी, चक्रफूल, फिर 1 बड़ी इलायची, और 3 से 4 लौंग, और फिर 8 से 10 काली मिर्च, फिर 2 से 3 हरी इलायची, 2 पतरज, और 1 चम्मच भर के जीरा इसमें हम डालेंगे। और ये धनिया पत्ती का डंठल है। और फिर जितना चावल में नमक लग पाएगा उतना हम नमक इसमें मिलाएंगे। और जब पानी गर्म हो जाए अच्छी तरह से तो फिर इसमें हम चावल डालेंगे। और अब चावल को हम ध्यान से पकाएंगे। इसे पूरा भात की तरह नहीं बनाना है, 100% नहीं पकाना है। इसको हम 80% ही पकाएंगे, 20% इसको हम कच्चा ही रखेंगे। बाकी का जो चावल है वो सब्जी के साथ पकेगा। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए चावल। तो अब हम चावल को पानी से निकालेंगे। और सबसे पहले तो इसमें जो पतरज है, धनिया का डंठल है, वो सब हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे जो गरम मसाले हैं वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं गरम मसाला जो है वो इसी में छोड़ दी हूँ, जिससे कि जब बिरयानी पकाए तो फिर बाकी का जो उसमें थोड़ा बहुत फ्लेवर है वो सब आ जाएगा। तो अब चावल भी पक चुके हैं। अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 बड़े साइज़ का प्याज मैं ली हूँ, और उसको मोटे मोटे स्लाइस में ही हम काटेंगे फ्राई करने के लिए। और इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे पूरा प्याज को कुरकुरा सा फ्राई करना है, गोल्डन कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे। और अब प्याज फ्राई हो चुका है तो इसको हम निकाल लेते हैं। और अब इसी तेल में हम बाकी की जो सब्जियां हैं उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो इसके लिए पहले हम जीरा को चटका लेंगे, और फिर साथ में देसी घी भी लेंगे, या आप बटर भी इसमें मिला सकते हैं। और फिर खड़े गरम मसाले। और जब ये मसाले चटक जाए तो फिर इसमें हम सब्ज़ी को फ्राई करेंगे। तो सब्ज़ी को हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, और बहुत सुखा कर इसको फ्राई नहीं करना है। बस हम इसको कुछ देर पकाएंगे, लगभग 80% तक ही सब्ज़ी को भी पकाएंगे। बाकी का सब्ज़ी चावल के साथ ये पकेंगे सब्ज़ी। तो अब ये सब्ज़ी फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसको हम चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है सब्ज़ी। और जिस भगोने में हम सेट करेंगे बिरयानी को उसमें हम ये सब्जियां डालेंगे, और साथ में थोड़ा सा पानी भी, जिससे कि सब्ज़ी जले नहीं। और अब इसके ऊपर से हम चावल का लेयर लगाएंगे। तो फिर पहले हम आधा चावल है वो डालेंगे, और उसके बाद प्याज, फ्राई किया हुआ प्याज, और फिर धनिया पत्ती, और फिर पुदीना पत्ती, और फिर लेमन जूस, नींबू का रस इसमें हम मिलाएंगे।
और फिर उसके ऊपर से बाकी का जो आधा चावल है वो, और फिर उसी तरह से हम प्याज, जो फ्राई किया हुआ प्याज है वो, और फिर धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती, हरी मिर्च, लेमन जूस, वो सब हम ऊपर से लगा देंगे। नींबू का रस इसमें ज़रूर मिला है, फिर पुदीना पत्ती, इन सबसे बिरयानी का टेस्ट बढ़ जाता है। और फिर ये केसर वाला दूध है, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर केसर तो आप इसमें मिला सकते हैं, नहीं तो बस थोड़ा सा दूध और फिर देसी घी या बटर, या अगर आप ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी और इसमें आप डाल सकते हैं, आधी कटोरी के बराबर। और अब इसको ढक के हम बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे, और लो फ्लेम पे 25 से 30 मिनट तक के लिए इसको हम पकने देंगे, या फिर बीच में हम चेक भी करेंगे। ये ध्यान दें कि सब्जियां जले नहीं, और जब ये पक जाए तो फिर हम इसको नीचे उतार लेंगे। तो लीजिए जो बिरयानी है वो पक चुकी है। तो इस तरीके से आप सभी घर पे वेज बिरयानी बनाएं, और मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपनों में शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है ये वेज बिरयानी बनाने का। तो अब मैं इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ।